और जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। अखनूर में चिनाब, जम्मू तवी समेत कई नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा है। और इसी को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को अलर्ट रहने की भी सलाह दी है। साथ ही संबंधित विभागों और पुलिस थानों को भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक जम्मू कश्मीर के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। राजौरी की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर ये पानी आफत बन चुका है। कई इलाके ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित है, लोग भी फंसे हुए हैं और अगले कुछ दिन ऐसे ही रहने वाले हैं, क्योंकि अभी तो मानसून की शुरुआत हुई है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भारी बारिश की वजह से यहाँ पर जो नदियां हैं वो उफान पर है, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया, हिदायतें लगातार लोगों को दी जा रही हैं। ऐसे में आगे आने वाले दिनों में किस तरीके की स्थिति हो सकती है, ऐसे में तमाम विभागों को जो है वो अलर्ट पर प्रशासन की तरफ से रखा गया है। तो ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं जम्मू कश्मीर से। आप देखिए कि भारी बारिश से चिनाब नदी उफान पर है। आप देखिए पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में वहाँ पर टीमें भी तैनात की गई है, ताकि अगर कोई आपात स्थिति बनती है तो फिर उससे निपटा जा सके। प्रशासन ने लोगों से भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है और अगले कुछ दिन ऐसा ही मौसम बना रहेगा, क्योंकि मानसून की शुरुआत हुई है। ऐसे में कई सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बाढ़ का खतरा बना हुआ है और चिनाब नदी की तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं। पानी का फ्लो काफ़ी ज़्यादा है और भारी बारिश हो रही है। ऐसे में आने वाले दिन लोगों के लिए मुसीबत भरे हो सकते हैं। सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, अगर हम बाकी राज्यों की बात करें तो वहां पर भी भारी बारिश का अलर्ट है और लोगों के लिए परेशानी भरे रहने वाले हैं अगले कुछ दिन। तो जम्मू कश्मीर की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चिनाब और तवी नदी में उफान जो है, उफनती नदियां आपको नजर आ रही हैं। आप देखिए प्रशासन की तरफ से लगातार जो है अनाउंसमेंट्स भी की जा रही है, अलर्ट पर लोगों को रखा जा रहा है, क्योंकि आगे आने वाले दिन जो है भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। और कहां पर बारिश हो रही है ये भी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। असम में इस वक्त जो है लोग बेहाल हैं बारिश की वजह से। उत्तराखंड में लगातार बारिश होने से नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है। देहरादून में हुई भारी बारिश की वजह से गुच्चू पानी के पास टापू पर 10 पर्यटक फंस गए हैं, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रस्सी की मदद से पर्यटकों का रेस्क्यू किया गया। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से लोग यहां पर फंसे हुए थे, पर्यटक फंसे हुए थे। ऐसे में खतरे से खाली नहीं होता है। ये गुच्चू टॉप आप देखिए, जहां पर लोगों की सांसें अटक गई। हालांकि ये लोग खुशकिस्मत रहे, क्योंकि रस्सी के सहारे इन लोगों का रेस्क्यू होता है और सभी लोग सुरक्षित हैं। तो देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। नदी नाले इस वक्त उफान पर है। प्रशासन की तरफ से भी लोगों से यही अपील की जा रही है कि आप नदी नालों से दूरी बनाए रखें। और ये तस्वीरें आप देहरादून की देख पा रहे हैं। गुच्चू पानी चौक है जहां पर पर्यटक घूमने आए थे, यहां पर पर्यटक फंस गए। और ये कहीं ना कहीं डरावनी तस्वीरें भी हैं, क्योंकि इस वक्त जो है देश के कई राज्य जो हैं वो बारिश की वजह से बेहाल हैं। मानसून की पहली बारिश हो रही है। ऐसे में आपको भी लगातार जो है अलर्ट पर रहना होगा। प्रशासन की तरफ से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम जो है वो मौके पर पहुंची हुई है, बनी हुई है, अलर्ट पर है। लेकिन देखिए किस तरीके से यहाँ पर पर्यटक फंस जाते हैं। गनीमत यही रही कि एसडीआरएफ की टीम और एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर दूत बनकर इन पर्यटकों को बचाने में कामयाब रही। तो गुच्चू पानी टॉप जो कि काफ़ी मशहूर है देहरादून का, यहाँ पर पर्यटक पहुँचते हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ऐसे मौसम में अगर संभव हो पाए तो ऐसे इलाकों में ना जाएं। और तस्वीरें यहाँ पर सबक भी देती हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि देश के कई इलाकों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन हर कोई इनकी तरह खुशकिस्मत नहीं होता है। तो उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जिलों में बुरे हालात हैं। करीब राज्य की सभी नदियां उफान पर है। इसके साथ ही वहां लगातार पहाड़ खिसकने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं और यही वजह है कि लोगों की मुश्किलें यहां पर लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। 2 तस्वीरें आप देखिए, उत्तरकाशी की ये तस्वीर है और इससे पहले हम आपको देहरादून की तस्वीर तो लगातार दिखाई रहे हैं। उत्तरकाशी में लगातार जो है पहाड़ दरकने की घटनाएं सामने आ रही है। खौफजदा तस्वीरें हैं, डरावनी तस्वीरें हैं, क्योंकि मानसून में अक्सर जो है पहाड़ों में इस तरीके की स्थिति बन जाती है, पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं। तो वहीं देहरादून में आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर गनीमत यही रही कि टीम्स जो है वहां पर मौके पर तैनात थी और पर्यटकों को यहां पर बचा लिया गया है। गुच्चू टॉप जहां पर पर्यटक फंस गए थे और रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलतापूर्वक यहां पर अंजाम दिया गया है। तो किस तरीके से यहाँ पर पहाड़ दरक रहे हैं, ये पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं। जमीन खिसकी है, उत्तरकाशी की तस्वीरें। और उफनती नदी में दूसरी तरफ आप देखिए कि रेस्क्यू हो रहा है, टीमें यहाँ पर तैनात हैं। आफत की ये बारिश इसे कहा जाएगा। हर साल हम देखते हैं मानसून में ऐसा ही होता है और
यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन को भी अंजाम दिया जा रहा है। खासकर हम उत्तराखंड की बात करें तो कई सारी नदियां उफान पर है और रास्तों का यही हाल है। तो देश भर में मानसून की बारिश की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। यूपी, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र में लगातार बारिश हो रही है। यहाँ पर एक तरफ बारिश से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ मानसून की पहली बारिश ने शहरों में व्यवस्थाओं की पोल खोलना भी शुरू कर दिया है। तो 8 तस्वीरें आपके सामने हैं। ये शहर अलग अलग हैं, लेकिन तस्वीर एक सी ही है, क्योंकि धुआंधार बारिश हो रही है। लोगों की मुसीबतें बेहिसाब है। हर बार हम देखते हैं बारिश होती है, निकासी के दावों की पोल खुल जाती है, दावे बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये इन तस्वीरों को देख करके समझा जा सकता है। लोगों की मजबूरी है, करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ, ऐसे ही गुजारा करना पड़ता है जब तक बारिश होती है, और फिर नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक इस वक्त जो है बारिश की वजह से लोग हाहाकार मचा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार की तस्वीरें, मुंबई की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देखें कि सड़कें किस तरीके से पानी से लबालब भरती हुई नजर आ रही हैं। कई शहर जो है वो टापू में तब्दील हो गए हैं। लोगों की परेशानियां यहां से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं।